30 घरों में बन रहा है। और जब मुंह पे कहेंगे कि हमारे यहाँ शराब नहीं बनती है, जब दबिश पड़ती है, जब भट्टियां पकड़ी जाती हैं, तो उनसे हम ये कहते हैं पुलिस विभाग से, आपने वर्दी पहनी है तो किस लिए पहनी है? क्या दलाली करने के लिए वर्दी पहनी है कि 420 करने के लिए वर्दी पहनी है? 3,000 रुपए महीना लेके यहाँ पे धरना कर दिया बना के, और जब कहा जाता है कि यहाँ पे दारू बन रही है, भट्टी शराब बन रही है, तो उस जगह पे हमें दबा दिया जाता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और फिर आया दिन हमारे यहाँ मारपीट होती है, और जब मारपीट होती है तो कहता है पूरा गाँव इकट्ठा होके कि ऐसा कुछ। मेरा नाम है सुषमा रानी और पूरा गांव शराब बनाता है। और जब हम लोग पुलिस में कहते हैं तो ये पूरा गांव मिलकर हम लोग को मारता पीटता है और हम लोग को जान से मारने की धमकी देता है। प्रणाम भारत राष्ट्र की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गुंसी। मेरी मौजूदगी इस समय गोंडा जिले के मोतीगंज थाना अंतर्गत दनौवा गांव में है। दनौवा गांव में ये खुशबू सोनकर जी हैं, जो एक समाज सेवी हैं, मानव सेवा संस्था की जिला उपाध्यक्षा हैं, और ये एक अभियान चला रही हैं, नशा मुक्ति का अभियान चला रही हैं। और ये गांव ऐसा है जो पूरी तरीके से जहां पे अवैध शराब बनाया जाता है, पूरे गांव जो है, पूरे गांव में अवैध शराब का हब है। हर घर में, शायद 2-4 घर छोड़ करके हर घर में भट्टियां हैं, जिनकी वजह से आए दिन इनके साथ मारपीट होता है, इनको मारा जाता है, इनको पीटा जाता है। तमाम प्रकार की समस्याएं इस समाज सेवी परिवार की होती है। अब हम योगी आदित्यनाथ जी आपसे पूछना चाहेंगे कि जीरो टॉलरेंस की वो नीति कहाँ है आपकी, और वो महिला सशक्तिकरण कहाँ गया आपके इस गोंडा जिले की? मैं ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। तो हम इन्हीं परिवार से जानते हैं आखिर क्या समस्या इनके साथ होती है और ये समस्या होती क्यों है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशबू सोनकर है। मैं मानव सेवा संस्था से जिला उपाध्यक्ष हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं दारू का अभियान चलाती हूँ, जो कि हमारे गांव में कच्ची शराब बनती है। मैं जब भी दारू को पकड़वाने के लिए प्रयास करती हूँ कि इस गांव में कच्ची शराब बंद हो जाए, तब हमें आया दिन यहाँ के गांव के लोग मारा पीटा करते। ये थाने पे भी हम सूचना दे देते हैं और चौकी पे भी, और क्या नाम है आबकारी विभाग पे। उस बीच की बात है, जब अगली बार 28 तारीख को लड़ाई हुई थी, 28 या 29 की तारीख में दिसंबर की बात है, तब यहाँ पे चौकी पे 3,000 रुपए महीना लेते हैं, क्या नाम है सिपाही। तब ये बात जब हमने बताई तो पूरा सिपाही हमारे ऊपर खिलाफ हो गया, कहने लगा कि क्या नाम है कौन लेता है पैसा, कौन लेता है। हमने कहा चलो हम बता रहे हैं कौन लेता है कौन नहीं लेता है। ये बात जब हमारे यहाँ क्या नाम है पुलिस जो क्या नाम है थाना मोतीगंज जो क्या नाम प्रतिभा सिंह है, हमने ये बात हमारे यहाँ पे भी आई जांच करने के लिए, तो तब हमने बताया कि ये सिपाही पैसा लेते हैं और पूरे गांव की मतलब शराब बनती है, ये घर पैसा देते हैं। तो उन्होंने लगभग कितने घर का जो है गांव है, कितने लोगों के यहाँ शराब बनता है? कम से कम कुछ नहीं 30-35 घर होंगे जो कि क्या नाम है, और 4-5 घर ऐसे हैं जो नहीं बनाते हैं। मतलब 30 घरों में लगभग बन रहा? 30 घरों में बन रहा है। और जब मुंह पे कहेंगे कि हमारे यहाँ शराब नहीं बनती है, जब दबिश पड़ती है, जब भट्टियां पकड़ी जाती हैं, तो उनसे हम ये कहते हैं पुलिस विभाग से कि आखिर आपने वर्दी पहनी है तो किस लिए पहनी है? क्या दलाली करने के लिए वर्दी पहनी है कि 420 करने के लिए वर्दी पहनी है? 3,000 रुपए महीना लेके यहाँ पे धरना कर दिया करवाते हैं दारू बनवा के, और जब कहा जाता है कि यहाँ पे दारू बन रही है, भट्टी शराब बन रही है, तो उस जगह पे हमें दबा दिया जाता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और फिर आया दिन हमारे यहाँ मारपीट होती है, और जब मारपीट होती है तो कहता है पूरा गाँव इकट्ठा होके कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी क्या नाम है 3 तारीख की घटना है, अभी जल्दी की बात है ना, आया दिन ये हम लोग 1 हफ्ते से सुषमा देवी है जो कि कौन मारता है, उनका नाम क्या है? सुषमा देवी है। 1 हफ्ते से मुझे आया दिन गाली देती है और झूठ बोलेगी क्या नाम है मेरा कपड़ा फाड़ दिया। हम ये कह रहे हैं अगर हमने इनका कपड़ा फाड़ा है तो 4 महफिल के बीच में मुझे पकड़वाइए कि हमने इनका कहाँ कपड़ा फाड़ा है और हमने क्या गलत किया है। वो इसी बात पे न जाने क्यों हमें लोगों के नाम आपने FIR मतलब जो है एप्लीकेशन दिया?
हमने इन सुषमा देवी के नाम से दिया। और पूरा गांव, हम जब यहाँ पे चौकी पे जब एप्लीकेशन देने के लिए गए तो पूरा गांव मिलके आया हमारी इस सिस्टर को मारने के लिए। जब मारने के लिए आए तो हमने चौकी प्रभारी से बताया कि ये देखिए हमारे घर पे पूरा गांव आया है मारने के लिए। तो चौकी प्रभारी और 2 सिपाही, तो महेश है, एक क्या नाम है राम बहादुर, ऐसे कुछ नाम आता है, ये 2 सिपाही और चौकी प्रभारी से आए हमारे यहाँ गांव पे पूरा हाल चाल देख के गए और वीडियो बना के गए हैं कि क्या ना पूरा गांव इकट्ठा है। आज आपके साथ क्या हुआ? आज हमारे साथ में यही हुआ कि वहाँ से मुकदमा लिख दिया, हमको बताए भी नहीं, ना कोई सूचना दिए। और यहाँ पे हमसे सिग्नेचर भी कराते हैं, हमसे बाद में बताते हैं कि क्या नाम है महिला के कांस्टेबल को बुलाए, ज्यादा बहुत बोलती है, इसको उठा के सीधे बंद कराओ। आधे घंटे तक हमारे यहाँ बैठी थी गाँव में, वो क्या नाम है कि क्या नाम है यहाँ पे फालतू लड़ाई करे। तो हमने कहा हम लड़ाई नहीं, हम सही बात बोले, अगर सत्य बोलने में कोई बुराई है तो हमें जान से मार दिया जाए। योगी जी से यही निवेदन है कि हमें जान से मार दिया जाए अगर हम सत्य बोल रहे हैं तो। या तो पूरे गांव में दारू बन रहे हैं तो उन्हें दारू बंद कराया जाए। क्या नाम है माता जी? जी मेरा नाम है सुषमा रानी और पूरा गांव शराब बनाता है। और जब हम लोग पुलिस में कहते हैं तो ये पूरा गांव मिलके हम लोग को मारता पीटता है और हम लोग को जान से मारने की धमकी देता है। अच्छा, इस पर पुलिस का क्या कार्रवाई, पर आपके एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई की तक अभी तक की पुलिस ने? हम अगली बार जब हुई थी लड़ाई तो उसमें केवल मुकदमा लिख दिया। और इस लड़ाई में कौन सी धारा में मुकदमा लिखा गया था? धारा मुझे नहीं मालूम है। और आपकी इस लड़ाई में जब हम लोग एप्लीकेशन देने गए तो पूरा गांव मिलके हमारी लड़की को मारा। हनुमान की औरत पूरा गांव सब लाठी डंडा लाके मेरे लड़की को मारा पीटा। पहले यही फैसला करे। और जब पुलिस आई, चौकी इंचार्ज आए तो उन्होंने गांव के लोगों में कितने परिवार हैं आपके? जी 4 लोग हैं। कौन कौन? 2 लड़की है मेरे, 1 लड़का है। लड़का मेरा बस अड्डे पे रहता है, वो वहाँ पे दुकान पे रहते हैं। यहाँ हम लोग 3 लोग अकेले रहते हैं। अच्छा, इसीलिए ये गांव भर शराब बनाते हैं। जहाँ हम लोग जैसे थाना पुलिस में कहते हैं कि मतलब ये शराब बनाते हैं तो ये लोग हमको मारते पीटते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। और सुषमा देवी से हम लोग को गाली दिलवाते हैं कि इन्हें गाली दिया जाए और बोलो तो सब जन मिलकर इनको मारो पीटो। सबसे पहले तो ये हम आपसे कहना चाहेंगे योगी जी से, ग्राम सभा पे अगर प्रधान बनाते हैं तो उनसे ये बोलिए अगर सच बोलने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है तो गलत भी आके चौकी पे मत बोलिए। वहाँ पे चौकी पे जाते हैं, प्रधान आपकी खिलाफत करते हैं? हाँ, हमारी खिलाफत करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे दारू भी नहीं बनती है। दूसरी बात हमको कहते हैं कि ये बहुत गलत है। अगर कौन है प्रधान आपके यहाँ, क्या नाम है? ग्राम सभा के प्रधान है विरोबनी थाना मोतीगंज गाँव दनौआ की मैं निवासी हूँ। और क्या प्रधान कौन, उनका नाम क्या? बद्री प्रसाद है। अच्छा, गांव के ही? गांव के ही है, हतौआ गांव के। उनके यहाँ भी दारू बनता है? उनके यहाँ दारू नहीं बनता है। एक बार मैंने क्या नाम है वो महुआ भेली बेचते थे तो हमने उनके यहाँ दबी जब डलवा दी तो वो तभी से हमारे खिलाफ रहते हैं। और जब पूरा गांव जब मारता पीटता, सामने आप इधर कैमरा घुमाइए भैया, सामने कैमरा पहले आप घुमाइए। इस सामने पे हमारे सामने पे इनका घर बना हुआ है, ये सामने देखते हैं 24 घंटा यहाँ पे रहते हैं। तो ये सही क्यों नहीं बताते हैं कि गांव के लोग मारते हैं, गांव के लोग इनको गाली देते हैं, आया दिन इनसे लड़ाई करते हैं। ये बात वहाँ पे थाने पे चौकी पे जाके क्यों नहीं कहते? तब थाने और चौकी पे जाके ये कहते हैं कि साहब ये गलत है। साहब भूषण जी आज से 5 साल पहले उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जाइएगा खुशबू जी आपके गांव में शराब नहीं बनेगी। तो इस समय शराब बन रही है। अगर प्रतीक भूषण हमारे जिला में है तो वो आप हमारी इस वीडियो को देखें और हमारे गांव की कच्ची शराब बंद कराइए। हम उनसे यही निवेदन चाहते हैं क्योंकि मैं हर जगह सूचना दे चुकी हूँ। ऐसा ओ योगी जी, देखिए ना, इस परिवार के साथ हो क्या रहा कि ये समाज सेवी परिवार किसी का क्या बिगाड़ा है? बस सिर्फ इनकी गलती इतनी है कि एक समाज सेवी परिवार है जो कि नशा मुक्ति अभियान चलाती है, यही इनकी सबसे बड़ी गलती है। इस मासूम परिवार की आखिर क्या गलती है? क्या एक नशा के खिलाफ अभियान चलाना, क्या एक जो है देसी शराब के खिलाफ अभियान चलाना ही आपके नजर में एक सबसे बड़ा गुनाह है, या भ्रष्ट प्रशासन के नजर में सबसे बड़ी गुनाह है?
सोचने की बात है। जहां एक प्रकार से देखा जाए प्रशासन का ये लोग सपोर्ट करते हैं, नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, एक तरह से एक सपोर्ट करते हैं, उस सपोर्ट का इनको क्या खामियाजा मिलता है कि आए दिन के साथ मारपीट होती है, उस पर धाराएं भी नहीं लगती हैं, कोई खास मुकदमा भी नहीं होता है, कि जिसकी वजह से लोगों का मन इतना बढ़ चुका है कि आए दिन इनसे जो है मारपीट करते रहते हैं। बड़ी सोच और बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि आप जो है नशा मुक्ति की बात करते हैं, आप बड़े बड़े सपने दिखाते हैं लोगों को, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। कहां रह गया नारी सशक्तिकरण और कहां रह गया वो नशा मुक्ति केंद्र आपका? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं योगी आदित्यनाथ जी, क्या आपके वो वादे जो है वो धरातल पे नजर नहीं आ रहे, सिर्फ कहने अनुसार आपके जो है हवा हवाई या सिर्फ कागजों में नजर आ रहे हैं? मैं तो यही कहूंगा सिर्फ और सिर्फ कागजों में नजर आ रहे हैं। क्यों आखिर प्रशासन आपके इस वादों की धज्जियां उड़ाने में लगा है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। इन लोगों के कहने अनुसार जिस तरीके से ये समाज सेवी परिवार बिलख के रो रहा है, जिस तरीके से इसे आज मारा पीटा जा रहा है और उस पर जो है पुलिस प्रशासन इसी परिवार पर दबिश बना रही है, ये बड़े सोच और बड़े दुर्भाग्य की बात है। इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी उस जो है ये कच्चे शराब या देसी शराब जो बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं संलिप्त नजर आ रही है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो इसी गोंडा का और इसी जो है दनौवा का था, जब मैंने चलाया था कि एक पुलिस स्वयं बैठकर एक घर में दारू पी रहा था। आप सोचने की बात है, आप सोच सकते हैं जब पुलिस इतना भ्रष्ट हो चुकी है, मैं सब पुलिस को नहीं कर रहा हूं लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो बैठकर इसी गांव में दारू पीते हैं और दारू बनवाते हैं और इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि मंथली भी ले रहे होंगे। उसके खिलाफ अगर एक समाज सेवी परिवार बोलता है तो उस पर दबिश बनाई जाती है, उसे टॉर्चर कराया जाता है। अरे सोचिए, जिस गांव का मुखिया ही ऐसा हो कि जिसके हाथ नसादर और भेली निकलता हो, उस गांव का विकास कैसे हो सकता है? उस गांव के लोग कितना सुधर सकते हैं आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जहां की प्रशासन पूरी तरीके से कुंभकर्णी निद्रा में लीन हो और जहां का थाना हो चाहे चौकी हो पूरी तरीके से इस घर पर दबिश बना रहा हो और यही परिवार जो है कहीं ना कहीं नशा मुक्ति अभियान चला रहा हो। बड़ी सोच की बात है कि आज सत्य का वो जमाना नहीं रह गया। या तो योगी आदित्यनाथ जी आपके वो वादे झूठे हैं, आपके कहे हुए वादे हवा हवाई है, या तो ये परिवार पूरी तरीके से आज बिलख रहा है। कम से कम इस परिवार पर ध्यान दिया जाए। और जो आज एक समाज सेवी परिवार है, मानव सेवा संस्था की जिला उपाध्यक्ष है खुशबू जी, सोचने का विषय है, जो 8 सालों से निरंतर जो है निःशुल्क सामाजिक कार्य कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, निःशुल्क किसी से एक पैसा नहीं लेता, उस समाज सेवी परिवार की ये दुर्गति आज है, ये स्थिति है, तो ये देन किसकी है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिला प्रशासन गोंडा के ऊपर। अगर इस तरीके की घटना इस परिवार के साथ होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर इस प्रकार की घटना इस परिवार के साथ क्यों होती है? जितने भी मित्र देख रहे हैं, जितने भी लोग दर्शक देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि वो नशा मुक्ति अभियान कहां गया योगी आदित्यनाथ जी का, और वो महिला सशक्तिकरण सिर्फ हवा हवाई है या धरातल पे भी कुछ है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा मित्रों। जय हिंद, जय भारत।